संघ के पास इस देश की किसी समस्या का समाधान नहीं है, गरीबी का, बेरोजगारी का, राष्ट्रीय एकता का, जो भी इनके पास प्रोग्राम है उसकी कोई आउटलाइन नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आम आदमी सुखी रहे, हिंदू राष्ट्र बना दो, मुस्लिम बना दो, ईसाई बना दो, कम्युनिज्म ले आओ, सोशलिज्म ले आओ, पर्पज़ तो हमारा सिर्फ एक ही है, चाहे धर्म हो, धर्म इंसानियत के लिए है, इंसानियत धर्म के लिए नहीं। कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है उसमें राम की कौन से चित्र वहाँ पे बनाई जा रही है, कौन सी प्रतिमा बनाई जा रही है, राम की क्या डेफिनेशन है? रामायण में आया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, जो सुख का धाम है राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जिससे पूरी जनता को विश्राम मिले। लेकिन ये यहाँ पर रौद्र रूप के राम की मूर्ति बनाने जा रहे हैं, तो ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? राम रौद्र रूप का था इसलिए थोड़ी हमने उसकी पूजा की, वो शांत था इसलिए उसकी पूजा की। तो इसी तरह से हर जगह इनका विरोधाभास है। यही तो सबसे मूल प्रश्न है कि आम आदमी के लिए आपके पिटारे में क्या है? नहीं, अगर हम अखंड भारत, ये सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, सारे विपक्ष से, सभी से यही प्रश्न है कि आपके पास आम आदमी के लिए आपके पिटारे में क्या है? पहला प्रश्न वो है। अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें देश में को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो आम आदमी का तो मुद्दा यही है कि ठीक है आपने धारा 370 हटा दी, लेकिन मेरे को क्या मिला ये तो बताओ। आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मेरे को क्या लाभ होगा? आप करें कि 100 साल बाद भारत वो बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, भाई कल का सूरज वो देखेगा जो आज रात को जिंदा रहेगा। जो आज रात को ही मर गया उसको कल से क्या मतलब? आप देश को बड़े बड़े शब्द बात दिखा रहे हो। जो किसान ने आज आत्महत्या कर ली उसको क्या फ़ायदा? आपने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कब करेंगे? बात तो समस्या तो आज की है। सबसे पहले तो प्रश्न आज का है, वर्तमान का है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हेल्थ नहीं है लोगों के पास, ये असली प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तभी तो मैं वहाँ से अलग हुआ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म मजबूत हो रहा है, स्पेशली हिंदू धर्म कब कमजोर था? धर्म की रक्षा करने की किसी ग्रंथ में कभी बात आई? गलत शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया इन्होंने। लेकिन शोभा यात्राओं में बड़े बड़े युवा जा रहे हैं, युवतियां जा रही हैं हथियार लेकर के, तो इसका कैसे रुकेंगे? तो इससे साबित हो गया कि धार्मिक है ये। फिर तो ये देश स्वर्ग बन जाना चाहिए। अगर इतने लोग धार्मिक हैं इस देश में तो फिर तो स्वर्ग बन जाता है। आशाराम भी जो शराब छुड़ाता था, कुछ न कुछ अच्छा सामने रखेंगे तभी तो मॉडलिंग होगी, तभी तो मार्केटिंग होगी। ये जो निर्मल बाबा है और जो भी पकड़े गए राम रहीम, सबने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप फिल्मों में भी देखते होंगे जो विलेन है वो समाज सेवा करता है, समाज सेवा के नाम पे अपनी फेस सेविंग करता है। जब फिल्म का एंड आता है, जिस टाइम पे उसको लगता है बस अब हीरो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तब वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। वही 8 साल में आप इनका असली चेहरा देख रहे हो कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। खास बात है समर्पण है उनका, मेहनत है, लगे हुए, उसको मानना पड़ेगा। तो फिर दिक्कत क्या समाज में से? उद्देश्य क्या है? उद्देश्यहीन, सारहीन। जो बात देश को मजबूत बना रहे हैं सर, वो देश में मजबूत बना है देश में। पिछले 8 साल में मजबूत बना क्या? आप देखिए चीन ने जो है भारत पर हमला किया, मना कर दिया उन्होंने, न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। अभी जो है चीन के साथ वार्ता हो रही है, पुतिन के साथ भी बातचीत सामने आई जिसमें कहा कि उनको जो है मई 2020 की स्थिति तक रूस को पीछे जाना होगा। जब आगे ही नहीं आए तो पीछे क्यों जाना होगा? यही लेटर हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा था उस टाइम पर कई न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी। हमने कहा था आप इस बयान को वापस लीजिए। लाखों स्वयंसेवक संघ हैं, बिल्कुल हैं। अगर आप ईमानदारी से सारे जेब कतरों की एक मीटिंग बुला लीजिए दिल्ली में, रामलीला मैदान खचाखच भर जाएगा। तो भीड़ होना ये साबित नहीं करता कि आप सही हैं। सुबह सुबह जाते हैं वो पार्कों में, देश जाते हैं क्योंकि मैं भी गुमराह था ना, वो भी गुमराह हैं। संघ में कोई बुरे लोग नहीं हैं, किसी भी संस्था में बुरे लोग नहीं है। इतना समर्पण के साथ जो काम कर रहा है उनको भी लग रहा है देश का भला होगा, मेरे को भी लग रहा था देश का भला होगा, मैं भी गया। संघ में गए थे, किस उससे गए थे, स्वार्थ से या किस लालच से गए थे? क्या दिखाई दिया था संघ में आपको? मैं जब 12 साल का था तो मेरे दिमाग में 3 विचार चलते थे। मैं सोचता था कभी कि मैं बड़ा होकर सन्यासी बनूंगा और धर्म का प्रचार करूंगा। कभी मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा और गरीबों के अंदर अमीरों का पैसा छीन लूँगा, गरीबों में बांट दूँगा। कभी मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर सरपंच बनूंगा गाँव का और जो सारे गाँव की खेती सामूहिक कराएंगे, सब लोगों में बराबर बांट देंगे। इसी बीच जो है 1900 जब मैं 12 साल का था तभी मैं पहले दिन शाखा में गया, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी अच्छी बात सुनी। मैंने कहा मेरे को कुछ करने की ज़रूरत क्या, इतना अच्छा काम तो लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं संघ में लगा रहा। उसके बाद इमरजेंसी लग गई। जब इमरजेंसी हटी उसके बाद जो मैंने बताया बाला साहब देवरस का बयान आया मुसलमानों के बारे में, फिर मैंने मुसलमानों को शाखा में लाना शुरू किया। जब इनका दोहरा चरित्र सामने आया, ये जनता के बीच में विचारों को ले जाना पड़ेगा। वो तो जनता के बीच में, अगर वो गए, उन्होंने मेहनत की है ना, जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। इसी
है ना। स्मगलिंग का वाले भी, स्मगलर भी मेहनत करते हैं तो फल आपको मिलते नहीं हैं। लगता है कि संघ का जो चरम पे वो चल रहे हैं, जिस समय सरकार उनकी है, अन्य तमाम स्टेटों पे वो रूल कर रहे हैं? जब अंग्रेज थे इस देश में तब भी हमने हिम्मत की, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जब मुगलों की सत्ता थी तब भी हमने हिम्मत की। महाराणा प्रताप है, इतिहास पराजय का है। सुभाष चंद्र बोस है, इतिहास पराजय का है। हार और जीत मायने नहीं रखती, सच्चाई के लिए लड़ना मायने रखता है। अब ये राजेंद्र गौतम ने जो बयान दिया था, पूरा हंगामा क्यों हो गया? लेकिन कभी भी कोई संघ का अधिकृत आदमी मेरे सामने आके साबित कर दे कि हिंदू धर्म नहीं है, और मैं संघ के ही अंदर की बातें बताकर ये साबित करूंगा कि संघ भी ये मानता है कि हिंदू एक धर्म है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ बना के कहता है कि हिंदू धर्म नहीं है। वहीं से उनका डबल फेस सामने आ जाता है। सर, संघ की शाखाओं से राष्ट्रपति निकले हैं, प्रधानमंत्री निकले हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी निकले हैं, अफसर निकले हैं। आप वहाँ छोड़ करके आ गए। हाँ, तो मेरे को क्या करना था वहाँ पर? जो मेरा जिस उद्देश्य से मैं संघ के अंदर गया, संघ के लोग तो सर सत्ता संभाल रहे हैं देश में। मेरे को सत्ता संभालने का मौका था। जब मैंने संघ के अलग होने का फैसला किया, मैंने वहाँ पर उनको बताया कि भाई मेरे आपके साथ विचार नहीं मिलते हैं, मैं संघ से अलग होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए आपको? मैंने कहा देखो, देश को बदलना है तो दो ही तरीके हैं, या तो शिक्षा है या राजनीति। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको बीजेपी में दे देते हैं। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ के, मैं नाम किसी के भी नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान के, उनका नाम का मैं भी आपको उनके साथ लगा देते हैं। मैंने कहा बीजेपी में नया क्या है? जो कांग्रेस कर रही है वही बीजेपी कर रही है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको विद्या भारती में दे देते हैं। मैंने कहा आपकी शिक्षा नीति वही है जो बाकी सारे स्कूल चल रहे हैं, वैसे आप चला रहो। तो फिर वो इरीटेट हो गए। उन्होंने कहा ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं निकल जाऊँगा, आप करते रहो अपना काम, आप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? रिलीजन में भी कोई अंतर नहीं है। कुरान शरीफ की जो पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो एग्जैक्ट गायत्री मंत्र का अरबिक ट्रांसलेशन है। तो ये अंतर ही नहीं है। और जो कुरान शरीफ की पहली आयत है उसका नाम है उम्मुल किताब। उम्मुल का मतलब होता है माँ, किताब की माँ। और गायत्री मंत्र का नाम भी है वेद माता। नाम भी दोनों के एक है, मंत्र भी दोनों के एक है। अंतर कहाँ है? अंतर कुछ है ही नहीं। और थोड़ा बहुत अगर अंतर है भी तो वो मरने के बाद का है। अब मरने के बाद स्वर्ग नरक होगा या कयामत होगी, कौन पूछने आ रहा है? उन प्रश्नों के लिए क्यों लड़ रहे हो आप? जहाँ तक इस दुनिया में रहने का प्रश्न है, उसके बारे में तो दोनों धर्म, सभी धर्म, दोनों क्या सभी धर्म एक ही बात कर रहे हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ, ये प्रो हिंदू नहीं है। ये जो हिंदुओं के अंदर पाखंडवाद फैल गया, उस पाखंडवाद को रीस्टोर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही इनका मकसद है। आप देखिए, पिछले ये 8 साल को देख लेंगे अगर आप बारीकी से गहराई में जाएंगे तो। और इसके पहले जब अटल बिहारी की सरकार थी तब आप देखेंगे इन दौर में पाखंडवाद ज़्यादा बढ़ा है। आर्य समाज को डैमेज किया गया है। 1925 में भी जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ बनाया, उन्होंने कहा मेरा कांग्रेस से मोहभंग हो गया, चलो हो गया। एक संस्था और चलती थी, अनुशीलन समिति। डॉक्टर हेडगेवार उसके मेंबर थे। उसको चलाने वाले 2 लोग थे, भगिनी निवेदिता और महर्षि अरविंद। इतनी अच्छी संस्था थी जो क्रांतिकारी तैयार कर रही थी, तो उसको क्यों छोड़ दिया डॉक्टर हेडगेवार ने? भाई कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो अनुशीलन समिति में तो रहते हैं। आर्य समाज काम कर रहा था, उसको क्या छोड़ दिया उन्होंने? और भी तो बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे काम करने वाले। तो इसका मतलब उसका डॉक्टर हेडगेवार का आज़ादी के आंदोलन से मोहभंग हुआ था। उनको कोई काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था जो आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी था।